तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटू लिंकन से, जो कि अपनी कुल्हाड़ी से एक लकड़ी को फाड़ रहा था। तभी उसने देखा कि यहाँ कुछ लोग उसके काले दोस्त को मार रहे हैं, तो वो उसे बचाने दूसरी तरफ आ गया, जहाँ वो लोग लिंकन को भी मारते कि इतने में उसके फादर ने आकर इन्हें यहाँ से हटा दिया। जो देखकर यहाँ ये जैक आया, तो हमें पता चला कि असल में वो अत्याचारी लोग जैक के ही थे, जिनके यहाँ लिंकन और उसके फादर गुलामी करके अपना कर्जा उतार रहे थे। इसलिए तब जैक को लिंकन और उसके फादर की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए वो गुस्से में इन दोनों को काम से निकालते हुए बोला कि इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। तभी उस रात जब लिंकन मैगजीन में अपनी सेक रहा था, तो उसने देखा कि उसके घर में जैक घुस आया है, जो कि उसकी मॉम को अपना इंजेक्शन देकर यहाँ से चला गया, जिसकी वजह से अगली सुबह ये महिला अपना शरीर हिला ही नहीं पा रही थी। तो लिंकन अपनी मॉम के पास आकर लेट गया, जहाँ उसने अपनी मॉम को बताया कि मॉम, द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। तो अब ये सुनते ही उसकी मॉम की आलू पूड़ी बट गई, जहाँ उसके फादर ने उसे समझाया कि देखो बेटा, ये चाहे जिसने भी किया हो, लेकिन तुम अपने मन में बदले की भावना नहीं लाओगे। लेकिन लिंकन था लड़का जिसको भावना पसंद है, इसलिए तब 9 साल बाद भी जब वो बड़ा हुआ, तो भी उसने जैक से बदला लेने का फैसला नहीं छोड़ा। साथ ही मैं बता दूं कि अब उसके फादर भी उसकी मॉम के पास ही चले गए हैं। खैर, तो अब यहाँ उसके पास ये हेनरी भी आया, जिसने लिंकन की तीसरी टांग हिलाई, तो वहां से एक बंदूक गिरी, जिसे लेकर लिंकन यहाँ जैक के पास अपना बदला लेने आने लगा। जिस बीच जैक अपने बॉस एडम से किसी फसल के बारे में बात कर रहा था, तो तब एडम के जाते ही यहाँ पीछे लिंकन आया, जिसने जब जैक पर गोली चलाई तो उसे लगा कि शायद उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन तभी अचानक से जैक वापस खड़ा होकर उसके सामने आया, जहां अब वो अपनी वैम्पायर वाली हालत में लिंकन का लेमन सोडा निकालता कि इतने में पीछे से हेनरी ने आकर जैक का सिस्टम हैक कर दिया। और याद रखना, सिस्टम सिर्फ हैक किया है, ना कि डेड, ठीक है। तो अब अगले दिन जब लिंकन को होश आया, तो वो सबसे पहले हल्का होने वॉशरूम में पहुंचा, जहां हेनरी संतूर के साथ नहा रहा था। तभी उसने बाहर आकर लिंकन को बताया कि असल में कल रात तुम एक वैम्पायर से लड़ रहे थे, और मैं खुद भी एक वैम्पायर हंटर हूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। तब ये सुनते ही लिंकन उससे बोला कि अरे मालिक, मुझे भी सिखाओ ना, क्योंकि मुझे उस वैम्पायर से अपनी माँ का बदला लेना है। और जब बात माँ पर आ गई है दोस्तों, तो हेनरी कैसे मना करेगा, है ना। इसलिए तब हेनरी ने लिंकन की ट्रेनिंग शुरू कराई, जहाँ उसने बताया कि ये वैम्पायर कभी भी गायब हो जाते हैं, तो इसलिए तुम्हें अंधेरे में भी लड़ना आना चाहिए। और हाँ, वैम्पायर्स की रिफ्लेक्शन कभी भी शीशे में नहीं आती। साथ ही उन लोगों को चांदी से मारना काफी आसान होता है, क्योंकि उनके लिए चांदी खतरा है। अब ये सब बताकर उसने वैम्पायर की थोड़ी हिस्ट्री भी बताई, जिसमें कि ये एडम इन सारे वैम्पायर्स का लीडर है। साथ ही उसकी बहन क्लारा ने भी मिलकर काफी गुलाम लोगों को वैम्पायर बनाया, ताकि ये लोग अपनी एक आर्मी बना सके। खैर, अब ये सब बताकर लिंकन की ट्रेनिंग चलती रही, जिसमें कि वो कुछ टाइम बाद एकदम परफेक्ट बन गया। जिसके बाद हेनरी ने उसे सजेस्ट किया कि अब तुम शहर में जाकर अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करो, जिस बीच मैं तुम्हें वैम्पायर्स को मारने की डिटेल भेजता रहूंगा। तब ये सुनकर लिंकन शहर में आया, जहाँ जब उसने देखा कि एक दुकानदार ने अपने एम्प्लॉय को मार पीट कर यहाँ से भगा दिया,
तो तभी उसने उस दुकानदार से जॉब मांगी, जिसके लिए पहले तो ये दुकानदार यानी स्पीड नहीं माना, लेकिन फिर डायरेक्टर के कहने पर उसने लिंकन को जॉब पर रख लिया। जिसके बाद लिंकन यहीं शॉप में काम करने लगा, जिस बीच उसकी मुलाकात एक मोहतरमा मैरी से भी हुई। तब वो उसे देखते ही थोड़ा बावली खेल गया, खेलेगा भी क्यों नहीं, जवान लौंडा है। खैर, तो अब रात को लिंकन के पास हेनरी का एक लेटर आया, जिसमें उसने एक वैम्पायर की डिटेल्स लिखी थी। तब ये डिटेल लेकर लिंकन उस वैम्पायर को मारने पहुंचा, जहां उसने जैसे तैसे उस उस वैम्पायर की 9 बॉल करके उसे हमेशा के लिए सुला दिया। जिसके अगले दिन स्पीड लिंकन को अपने साथ मैरी के एक फंक्शन में लेकर पहुंचा, जहां मैरी भी लिंकन को पसंद करने लगी। इससे तब ये दोनों साथ साथ रहने लगे, तो इसकी भनक जैक तक भी पहुंच गई। इससे तब यहाँ हेनरी खुद पहुंचा, जिसने लिंकन को बताया कि जैक मैरी के बारे में सब जान गया है, तो हो सकता है कि वो मैरी की कच्ची कैरी कर दे, इसलिए तुम अब जैक का खेला कर दो। तब ये सुनकर लिंकन जैक का खेला करने पहुंचा, तो वहां जैक पहले ही सावधान इंडिया हो गया। लेकिन लिंकन अब इस क्राइम पेट्रोल को रोकने की पूरी ट्रेनिंग ले चुका था, तो इसलिए अब इनकी काफी लंबी फाइट के बाद फाइनली उसने जैक का सिस्टम हैक के साथ साथ डेड भी कर दिया। लेकिन जैक ने मरते मरते एक बात बताई कि असल में हेनरी भी एक वैम्पायर ही है। तब ये सुनते ही लिंकन हेनरी के पास आया, तो हमें पता चला कि असल में जब हेनरी और उसकी बीवी बेनरी नॉर्मल पर्सन ही थे, तो तब यहाँ एडम ने आकर हेनरी को एक वैम्पायर बनाया और उसकी बीवी को मरा हुआ अंपायर बनाया। जिसे देखकर हेनरी को गुस्सा आया, तो उसने एडम की छाती खोलने की कोशिश करी। लेकिन ये एक नेचुरल रूल था कि कोई वैम्पायर किसी दूसरे वैम्पायर की जान नहीं ले सकता। इसलिए तब से हेनरी आम लोगों को ही वैम्पायर हंटर बनाकर उन्हें एडम से बदला लेने भेजता है। तब ये सुनकर लिंकन को गुस्सा आया कि जो भी हो, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। इसलिए अब उसने हेनरी के साथ अपना मैटर क्लोज करके मैरी का ओपन कर दिया, जिससे कि इन दोनों ने जल्दी शादी भी कर ली। दूसरी तरफ जब वैम्पायर्स के लीडर एडम को जैक की बॉडी से लिंकन का लॉकेट मिला, तो उसने लिंकन के बचपन के काले वाले दोस्त यानी विल को किडनैप कर लिया, ताकि उसे ढूंढते हुए लिंकन इनके पास आ जाए। जिसके लिए एडम ने उसे एक लेटर भी भेजा, तो उसे देखते ही लिंकन अपने दुकानदार यानी स्पीड को लेकर एडम के एड्रेस पर जाने लगा, जहां पहुंचकर उसने देखा कि ये वैम्पायर लोग तो ब्लैक गुलामों का शिकार कर रहे हैं। तब ये देखकर वो इन वैम्पायर्स का शिकार करने लगा, जिस बीच यहाँ एडम और उसकी बहन क्लारा ने मिलकर उसे पकड़ लिया, जहाँ वो उसके सामने ही उसके काले दोस्त विल को मारते कि तभी इतने में स्पीड पहुंचा, जो कि अपनी फटफट सेवा पर इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल गया। जिससे कि लिंकन को ये बात समझ आ गई कि असल में ये सब कुछ गुलामी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वैम्पायर भी ब्लैक लोगों का ही शिकार करते हैं, क्योंकि उनके बारे में ना तो कोई रिपोर्ट होती और ना ही उन्हें इंसानों की तरह समझा जाता। इसलिए तब उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके स्लेवरी यानी गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया, जो सुनकर हेनरी को गुस्सा आया कि अगर स्लेवरी बंद हो गई तो वैम्पायर को कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो लोग बाकी राज्यों में शिकार करने आएंगे, जिससे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगी। लेकिन यह सुनकर भी लिंकन ने अपना फैसला नहीं बदला और उसने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई रखी, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद वो खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, जहां अब वो व्हाइट हाउस में मैरी और अपने एक छोटे सैंपल के साथ रहता था। साथ ही यहाँ उसका दोस्त विल भी रहता, जो कि गुलाबी के
गुलामी के खिलाफ अपने सजेशन देता था। तभी लिंकन ने ऐलान किया कि सभी ईस्ट और वेस्ट के गुलामों को छोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से वैम्पायर्स को गुस्सा आया। तो यहाँ एडम की बहन क्लारा ने आकर लिंकन के सैंपल को ही वैम्पायर बना दिया, जिसके बारे में जब लिंकन को पता चला तो वो काफी शॉक्ड हुआ, क्योंकि ये सेम हालत उसकी माँ की भी हो चुकी थी। तभी उसने यहाँ हेनरी को बुलाया, जिसने बताया कि या तो अब तुम्हारा सैंपल मर जाएगा या फिर मैं इसे पूरा वैम्पायर बना देता हूँ, जिससे कि ये जिंदा तो रह पाएगा लेकिन एक वैम्पायर बनकर। तब ये सुनकर लिंकन ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को वैम्पायर नहीं बनाया, जिसकी वजह से उसका बेटा जल्दी ही मारा गया। तभी एडम ने भी अपनी एक वैम्पायर फौज को लिंकन के राज्य की तरफ भेजा, ताकि वैम्पायर पूरे यूएसए में शिकार कर सके, जिसकी वजह से लिंकन की पूरी आर्मी वैम्पायर से मरने लगी। तब ये देखकर वो टेंशन में आ गया, जहाँ मैरी भी उसे सुनाने लगी कि क्यों बेमतलब में उन वैम्पायर से पंगा लिया, अरे हम तो उनके आगे बहुत कमजोर है। तब कमजोर वर्ड सुनते ही लिंकन को वैम्पायर की कमजोरी चांदी याद आई, तो इसलिए उसने पूरे शहर की चांदी को इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि ये उस चांदी से हथियार बनाकर अपने सोल्जर्स को भेज सके, ताकि वो लोग उन वैम्पायर को मार दें। लेकिन इस चांदी वाली बात की खबर को स्पीड ने एडम की बहन क्लारा तक पहुंचा दिया, क्योंकि वो लिंकन से काफी गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से यूएसए के काफी सोल्जर मारे गए। साथ ही उसने ये भी बता दिया कि लिंकन आज रात उन चांदी के वेपन्स को ट्रेन के थ्रू लाने वाला है। तब ये सुनते ही एडम ने उस ट्रेन पर हमला करने का प्लान किया, ताकि लिंकन उन सिल्वर वेपन्स को अपने सोल्जर तक ना पहुंचा पाए। इसलिए तब इन्होंने उस ट्रेन पर हमला किया। जैसे बीच हेनरी ने लिंकन को बताया कि असल में स्पीड ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन लिंकन को स्पीड पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने हेनरी की बात नहीं मानी। जैसे बीच विल पर उन वैम्पायर्स ने हमला किया, तो उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उन वैम्पायर्स का डटकर मुकाबला किया, जिसमें कि ये बड़े आराम से उन वैम्पायर्स को मार पा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ एडम आ गया, जिसने एक बार में ही विल को नीचे फेंक दिया। तब ये देखकर लिंकन ने पहले विल को बचाया और फिर एडम से लड़ने बढ़ा। जैसे बीच एडम लिंकन को भी वैम्पायर बनाता कि तभी उसका ये जहरीला चुप्पा हेनरी ने अपने हाथ पर ले लिया, जिसके बाद हेनरी और एडम ही आपस में लड़ने लगे। तभी दूसरी तरफ क्लारा ने पूरे ब्रिज पर ही आग लगा दी, ताकि सिल्वर वेपन्स सोल्जर तक ना पहुंच पाए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है दोस्तों, कि असल में जब एडम ने उन वेपन बॉक्सेस को चेक किया तो उसमें सिल्वर वेपन थे ही नहीं, जिसका मतलब ये सब लिंकन का प्लान था कि उसने एडम तक फेक न्यूज पहुंचाकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि लिंकन के सिल्वर वेपन आराम से सोल्जर तक पहुंच पाए। तब ये सब जानकर एडम थोड़ा होपलेस हो गया, जहां इस बात का फायदा उठाकर लिंकन ने एडम को अपनी सिल्वर मैच से मार दिया, जिसके बाद हेनरी और लिंकन जल्दी से उस ब्रिज में गिरती ट्रेन से बचकर निकल आए। दूसरी तरफ मैरी सारे सोल्जर्स को सिल्वर वेपन डिलीवर करने पहुंची, तो तभी यहाँ क्लारा भी पहुंच गई, जो कि मैरी को भी वैम्पायर बनाती कि तभी मैरी ने उस पर अपने सिल्वर चैन से शूट किया, जिससे कि क्लारा का हुल्लारा बन गया। तब सोल्जर्स ने भी सारे वैम्पायर्स को आउट करके उनका लाइफ टाइम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कर दिया, जिससे कि कुछ साल बाद लिंकन का कार्यकाल खत्म हुआ, जहाँ हेनरी उसे भी वापस से वैम्पायर हंटर बनने के लिए कहने लगा, ताकि ये लोग लाइफ लॉन्ग वैम्पायर्स का शिकार कर सके। लेकिन लिंकन ने उसके प्रपोजल को यहीं रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद कहानी मॉडर्न टाइम में आई, तो फिर से
हेनरी ने एक आदमी की तीसरी टांग पर हाथ मारा तो फिर से यहाँ एक बंदूक गिरी, जिसका मतलब इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा दोस्तों। वैसे इसके सेकंड पार्ट की एक नॉवल तो है, लेकिन मूवी का अभी कोई आइडिया नहीं है, जबकि ये पहला पार्ट 2012 में आया था। खैर, तो अब ये मूवी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।